पार्ट 1 में आपने देखा कि मान्या जी के घर में गार्डन नहीं मानो गार्डन में घर बसा हुआ है, जहां हजारों प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ कोई माली काम नहीं करता, घर का कोना कोना प्लांट से भरा हुआ है। प्लांट्स भी ऐसे कि साल भर हरे भरे रहते हैं। तो चलो अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जहाँ छत पर बने गार्डन के बारे में आपको दिखाया जाएगा, जहाँ लगे हैं यूनिक पौधे, ऑर्गेनिक सब्जियां और गार्डनिंग का यूनिक तरीका, जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, आपकी गार्डनिंग को आसान बना देगा। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ हम बहुत खास देख रहे हैं कि एक टेरेस पर हैं हम, और एकदम खुली खुली जगह जो बोल सकते हैं कि वो भी हमें नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। ढेरों पौधे भी दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गार्डन को इस तरीके से डेकोर किया गया है कि ये छत पर चार चांद लगाने का काम कर रहा है। न तो आपकी जगह घिरी, आप बहुत अच्छे से वॉक भी कर सकते हैं और ढेरों प्लांट लगा सकते हैं। तो आखिर इसको डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है, ये हम मान्या मैम से जानेंगे। तो मान्या मैम, ऐसी क्या आपने यहाँ पर टेक्निक लगाई है कि जिसकी वजह से ये छत इतनी खाली खाली लग रही है और पौधे भी बहुत सारे लगे हुए हैं? मेरे पास ना डॉग्स हैं 2, तो मुझे ना मेरे पास बहुत तरीके थे इसको डिज़ाइन करने के, पर मेरे को ये था कि मेरे डॉग्स के लिए ना मूवमेंट चाहिए घूमने फिरने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं अपने डॉग्स को बाहर नहीं ले जाती, वो अंदर ही घूमते हैं। तो इस पेरिफेरी में ना वो बहुत दौड़ते भागते, उनके पास मूवमेंट है। प्लस मुझे अपनी छत को ना वेट नहीं देना। तो आप अगर आप नोटिस करेंगे, आप मेरा कोई भी पौधा ज़मीन से छत से टच नहीं कर रहा है। हर एक पौधा स्टैंड से ऊपर है, जिससे वो धुलाई सफाई और जो वेट है वो बहुत बैलेंस्ड है पूरी छत के ऊपर। एक चीज होती है ना, जैसे कि ज्यादातर छतों पे हमने देखा है कि पूरी किनारी किनारी पे सब पौधे होते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है। इस छत पर जो हम यूनिक देख रहे हैं कि बीच में बड़ी प्यारी सी ग्रीन झोपड़ी टाइप ने आपने बना दी है, वो भी सारे प्लांट से बना दी है। तो इसीलिए ये बहुत यूनिक लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे ये मेरा ना सब्जी का सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं विंटर्स और समर्स की वेजिटेबल्स लगाती हूँ। प्लस साथ साथ मैंने फ्लावर्स भी लगा रखे हैं, क्योंकि वो पॉलिनेट करते हैं, तो पॉलिनेशन के लिए भी ज़रूरत होती है। प्लस फ्लावर्स को धूप की बहुत ज़रूरत होती है, तो नीचे अगर इतनी धूप नहीं होती है तो मेरे पास ऊपर बहुत सारी धूप मिल जाती है कि फ्लावर्स सब अच्छी तरह से लगे। तो आप देखो, अभी ये भिंडी लगा रखी है, हरी भी है, लाल वाली भिंडी भी है। हाँ, तो दोनों भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो इस झोपड़ी की जो वॉल है वो प्लांट और वेजिटेबल प्लांट से आपने ये वॉल बना रखी है। और वो पूरे टाइम चेंज होती है। विंटर्स में बिल्कुल अलग ही चेंज हो जाएगा जब विंटर वेजिटेबल्स लगेंगी, क्योंकि गर्मी है तो उनको सबको हर्डल करके ना पास पास बना के उसको रखा हुआ है, सो दैट वो एक दूसरे के साथ टच करके वो गर्मी ना महसूस करें, उन्हें ठंडक मिले और उनका एवेपोरेशन कम होए। ठीक है, और ये एक ये चीज़ भी होगी कि आपको बहुत बड़े एरिया में ग्रीन नेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, कुछ मदद तो पौधों ने ही कर दी, और एक पोर्शन अब मुझे लग रहा है ग्रीन नेट लगी भी है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए बैठने के लिए लगाई है आपने कि यहाँ पर बहुत अच्छे से आप बहुत सारी सब्जियों को देखते हुए यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अब हम यहाँ पर एक ये पालक की वैरायटी देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा साइज है। समर्स के दौरान पालक कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारा। और ये मिर्ची भी बड़ी अच्छी आपने यहाँ पर लगाई हुई है। जी, कितना बड़ा साइज है, बहुत बड़े बड़े साइज है इसके, बहुत ही बढ़िया। और ये आप देख रहे हो जो आप मुझसे पूछे थे पेस्ट, ये है पेस्ट का उपचार। हाँ, मैंने हर जगह ये उगे हुए हैं और मैं इनको निकालती नहीं हूँ। अभी नवंबर में अपने आप ही फूल आ जाएगा, दिवाली के टाइम पे। हाँ, इन सब में फूल भर जाएंगे अपने आप ही। और अभी ये काम कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल का। ये अपने आप में एक पेस्टिसाइड है ये। जैसे अब हम यहाँ पर बैंगन भी देख रहे हैं, एक साथ बहुत सारे पौधे लगाने का ये फायदा हो गया कि गर्मी से आपने उनको बच जाता है, और मुझे नीचे भी ठंडक मिलती है। हाँ, मुझे नीचे घर में भी मेरे कमरे ठंडे हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा एवेपोरेशन नहीं होती, क्योंकि ये ग्रीन जो पौधे हैं वो एक ठंडक दे रहे हैं, उनको ठंडक दे रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि कोई भी पौधा जमीन से कोई टच नहीं कर रहा, आपने सारे पौधे स्टैंड के ऊपर लगाए हैं। वो रीज़न ये है कि उससे ना सफाई करना आसान होता है, और मुझे ज़मीन पे कुछ डायरेक्टली छत है, क्योंकि ये तो छत पे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने सब कुछ ऊपर रखा है सो दैट वो टच ना करे और छत मेरी खराब नहीं हो किसी तरीके से। बहुत नीट एंड क्लीन। घर हमारा 45 इयर्स ओल्ड है। हाँ, तो उस टाइम में वो सब चीज़ें नहीं थी जो कि उसको हमने पौधों के लिए बनाई थी। तो अब मुझे उस गार्डनिंग भी करनी है, प्लस ये देख के करना है कि वो छत मेंटेन रहे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा प्लांट देख रही हूँ, और वन ऑफ माय फेवरेट एंड हमारी ऑडियंस का भी सबसे ज़्यादा फेवरेट है इलायची का प्लांट। जी। तो
तो सबको इंतज़ार रहता है कि इस पर कभी ना कभी इलायची आएगी, तो क्योंकि आपके यहाँ बहुत बड़ा प्लांट है, तो आपके यहाँ कभी इस पर इलायची आई? नहीं, इलायची नहीं आई, पर इसमें बहुत फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत ही फ्रेग्रेंट होते हैं। हम्म। बहुत ही खुशबू आती है फ्लावर्स में। हम्म। और बहुत खुशबूदार फूल होते हैं। इसमें आ नहीं सकते बिकॉज इसकी कंस्ट्रेंट है, तो ये ना सिर्फ ज़मीन पर ही आएंगे। जब ये ज़मीन में लगेगा तभी इसमें इलायची आ पाएगी, ऐसे इलायची नहीं आ पाएगी क्योंकि इलायची नीचे निकलती है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ है, जैसे कि आपके जो प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं, बहुत अच्छे लेवल पे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो आप ये कहाँ से इसके सीड्स खरीदती हैं? मैं जनरली एग्जीबिशन से, हम्म। जो भी प्लांट की एग्जीबिशन हमारी लगती हैं, मैं उनसे विंटर्स और समर्स दोनों की सीड्स मैं उन्हीं से ही लेती हूँ। ठीक चाहे है। वो पूसा में होए कृषि मेले से, चाहे हमारे अपने गार्डन के, किचन गार्डन के जो हमारे एग्जीबिशंस लगते हैं वहाँ अपनी से आप। ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं वहीं से लेती हूँ। अभी रोजेस का टाइम नहीं है, तो जब विंटर्स आएगी तो पूरा सेक्शन पूरा भरा पड़ा होता है रोजेस से। बहुत रोजेस है और ये सारे मेरे पास देसी गुलाब एंड मिनिएचर है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वो कहते हैं ना 10 तरीके की मल्चिंग देखी होगी, लेकिन ऐसी मल्चिंग कभी नहीं देखी होगी। हाँ, आपने सब जैसे कलर यहाँ देखे। पर ये इंच प्लांट है ना, ये तो कितना प्यारा तरीके से पूरा उसने मिट्टी को कवर किया हुआ है और धूप से सीधे पौधे को बचाने का यहाँ काम कर रहा है। बहुत ही सुंदर। क्योंकि ये धूप है तो ये जेड, पाम, शम्मी का पौधा, ये सब हार्डी पौधे लगे हुए हैं। और आपके ये प्लांटर भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैं खुद ही मूव करती हूँ इनको। हाँ, खुद ही मूव कर मैं लेती खुद ही है। मूव करती हूँ। अभी मैंने पीछे लगाए हुए थे, मैं इधर कर लेती तो हूँ। ये आपने खरीदे बनवाए हैं कहीं से? नहीं, मैंने खरीदे ही हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये ये। उन्होंने रिसाइकल्ड, आई थिंक, दूध के पैकेट से बनाए हुए हैं। ओ, दूध के ये वाला, पैकेट से? हाँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, हम्म। तो मैं इम्प्रेस भी इसीलिए हुई थी कि ये दूध के पैकेट के रिसाइकल करे हुए वो हैं ये। नीचे नीचे व्हील्स का लगे हुए base हैं, आप है। मूव कर सकते हैं इजीली। तो मैं खुद ही, मैं जब समर्स होती हैं तो मैं इनको, बहुत लू चलती है तो मैं पीछे पहुँचा देती हूँ, फिर मैं इनको यहाँ ले आई। वैसे इनकी परमानेंट जगह यहीं है, बट तो मेरे लिए आसान है बिकॉज मेरे पास माली नहीं है। तो मैं बिना माली के, मेरा बागीचा है, तो मैं ऐसी चीज़ें करना पसंद करती हूँ बागीचे के अंदर जो कि ईजी होएं, क्योंकि मुझे बागीचा मेंटेन करना है, तो मेरे लिए आसान होए, उठाना, करना, रखना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ें That's यहाँ the पर reason. देखने को मिल रही हैं। और बागीचा पूरे टाइम ग्रीन रहे। हाँ, यहाँ ये पर मेरा बोगनविला का सेक्शन है। हम्म। तो क्योंकि बोगनविला बहुत हार्डी है और बोगनविला को धूप चाहिए, तो यहाँ पर एटलीस्ट 8-10 घंटे की धूप आती है। तो अभी एक फ्लश हो चुका है इसका, बहुत ज़बरदस्त फ्लश था, अब दोबारा आएगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल भर जाएगा और डिफरेंट कलर्स की हैं सब। ये ग्रीन वाला फर्स्ट लव है और ये रेड वाला फर्स्ट लव है, पुल भर जाता है ये। फर्स्ट लव प्लांट का नाम है। चिलियन पोटैटो वाइन है ये। इतने खूबसूरत इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स थे। हाँ। तो कोई ना कोई, किसी के घर में, मेरा कज़न है वो कल परसों लेकर आया पिंक चंपा, तुम्हें इसकी कटिंग चाहिए? हाँ, चाहिए। हमेशा कोई पौधा किसी के पास होएगा तो मुझे चाहिए, वो मुझे दे देता है। हाँ। तो ये भी मैं वहीं से लाई, अल्मोड़ा से। ये उसका है धतूरे का। तो मुझे जहाँ से भी पौधे मिलते हैं आप वहाँ से ले आते मैं वहीं से पौधा ले आती हूँ, वहीं से कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने अपने पार्क में से कटिंग कर ली। तो ये सुख शांति का पौधे, बहुत सारे फूल आ रहे थे इसमें, अभी ख़त्म हुए हैं। ये गार्डनिया है, खूब गार्डनियाज आए विंटर्स में। फिर ये बिगुनिया वेन्यूस्टा, ये ऑरेंज वाली, फिर ये टिकोमा ऑरेंज, नीचे आपने येलो टिकोमा देखा है। ये अनियन बेल है, ये है दोनों एलमेंडा, पिंक एलमेंडा और येलो एलमेंडा। और बहुत अच्छे से फूल भी खिल रहा है, बड़े साइज में खिल रहे हैं। खूब सारे फूल मुझे पसंद है। और ये भी परमानेंट वाले फूल है सारे के सारे, जो एक दफ़ा आपने लगाया तो आपको बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा फ्लावरिंग के लिए वो हमेशा अपने आप फ्लावर करते हैं। ये रुबेला अपने आप रोज़ फ्लावर करता है, पिंक, पर्पल, बहुत सुंदर। और बीच में ये आपने यहाँ पर भी वाटर बॉडीज, यहाँ पर भी वाटर बॉडीज, ये ना इसलिए क्योंकि ये सब पॉलिनेटर्स हैं। तो पॉलिनेटर्स को पानी बहुत चाहिए होता है। तो ये मेरे सारे वाटर प्लांट्स हैं इधर। तो इनके अंदर भी मेरी वाटर लिली लगती है, पर ये ज़्यादा इनके नहाने के लिए ज़्यादा है। बहुत ही गजब की बात है। और एकदम धूप निकली हुई है जिसके बीच में हम शूट कर रहे हैं और एकदम से ये बारिश आई। और नीचे देखिए, यहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ। शुरू में तो मुझे लगा कि मेरा पसीना टपका है। मुझे भी लगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा आसमान को हमें राहत देने की सोची है। और यहाँ पर एक चंपा का पौधा हम यहाँ देख रहे हैं। ये मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ कि ये कितना पुराना होगा। इसकी स्टेम, ये मेरी मम्मी, बिल्कुल सूख चुकी है और देखने से लग रहा है कि बिल्कुल सूखी हुई है, तो कोई जान नहीं होगी, लेकिन
ये सबसे कमाल की बात है कि उस पर भी बहुत ये फूल इतनी खिलते अच्छी हैं अच्छी उसमें, बंचेस निकल रही हैं बहुत। और फूल भी खिलते होंगे मेरे ख्याल से। बहुत खूब, मेरे पास बहुत वैरायटी है चंपा की, बहुत सारे कलर्स है मेरे पास चंपा के, मुझे चंपा का बहुत शौक है। तो मेरे पास सब तरीके के नाग चंपा, वाइट, येलो, मजेंटा पिंक, ऑरेंज, हाँ, एक लाइट पिंकिश, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं पर चंपा की। बहुत और ही ये बढ़िया। कितना सारा हो गया ये तो। तो ये बेसिकली एक छत का विजिट हमने यहाँ पर किया था जो जिसे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन किया गया है असल में। तो जैसा कि शुरू में ही मान्या मैम ने कहा था कि गार्डन को भी ना डेकोर करने की ज़रूरत होती है ताकि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इन्होंने यहाँ पर जो छत पर ही एक ग्रीन हट कह सकते हैं कि उन्होंने बनाई है, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ लगी होती हैं, बैठने के लिए आपके पास जगह होती है, घूमने के लिए आपके पास जगह होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गार्डनिंग जब भी करें तो अपने माइंड में एक चीज़ सेटअप करें कि हमें आखिर किस तरीके की छत चाहिए और क्या क्या चीज़ें वो हमारी पूरी कर सके। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ मिले होंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।